दिल्ली में छात्रों के आंदोलन और कथित परीक्षाओं में धांधलेगर्दी को लेकर के विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल रखा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी मौजूद हैं। सर, कल जिस तरह से आपने देखा कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया, इस्तीफे की मांग की, वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा करके नेताओं को हिरासत में लिया गया। किस तरह से पूरे मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष हो या कोई पक्ष हो, उसको अपनी बात रखने का और धरने पर बैठने का, प्रदर्शन करने का एक व्यवहारिक अधिकार है। अब वहाँ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये लोग पार्लियामेंट में जैसा कहा गया नहीं बोल पाए, तो ये लोग चले आए पार्लियामेंट प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देने। तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो एक समय था जब पार्लियामेंट के अंदर घुस के प्रदर्शन करते थे। तो जो वहाँ लोगों ने प्रदर्शन किया, वो लड़कों पर जो उत्पीड़न हुआ, जो उनको मारा गया, जो उनके खिलाफ शस्त्र प्रयोग किए गए, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के रूप में वहाँ वो गए थे। और चूँकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं था कि संजीदगी से बात करके पार्लियामेंट में इस बात को तय कर देती, तो वहाँ के उन्होंने अधिनायकवादी तरीके से इन लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करके ले गए। जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, घसीटा गया, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का इसमें पूरी तरह हनन हो गया। सर, जिस तरह से सड़क से लेकर के सदन तक विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या लगता है धर्मेंद्र प्रसाद प्रधान जो है इस्तीफा देंगे या फिर अपने ही रुख पर सरकार अड़ियल रहेगी? देखिए, अब ये देंगे कि नहीं देंगे तो नहीं बता सकता, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जब से आए हैं तमाम पेपर लीक हुआ है और हर के बाद ये कहते हैं आपकी दुरुस्त रहेगा, आपकी हम चौकस हैं, लेकिन हर बार लीक हो जाता है। तो ये चूँकि इनकी जिम्मेदारी थी और पेपर लीक हुआ, तो इन्हें इसमें लाखों लड़कों का नुकसान हुआ, तो इन्हें स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं जिस तरह से मुझे इसकी परीक्षा करानी चाहिए थी, पवित्रता से वो नहीं करा सका। राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है, कहा कि विपक्ष जो छात्र हैं उनको राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रयोग करा, तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। ये बेरोजगार नौजवान जो रोजी रोटी के लिए दर दर तरस रहे हैं, कहीं कुछ नहीं पा रहे हैं, वो नीट वाले लड़के जिन्होंने इतना परिश्रम किया था, कितने लड़कों ने आत्महत्या कर ली, वो सब मिल करके अपनी बात प्रदर्शन धरने के या कहिए प्रदर्शन के मामले में रखना चाहते थे। ये ऐसा नहीं है कि विपक्ष उनको परसुएट कर रहा है। आप जानते हो उनकी CJP पार्टी बना लिया उन लोगों ने, उसमें विपक्ष का क्या योगदान है? लेकिन जब लड़के मारे गए, पीटे गए, लड़कियों को अपमानित किया गया, चोटें आई, तो हम विपक्ष में, लोकतंत्र में विपक्ष का क्या है? विपक्ष को यही तो देखना है कि यह सब अन्याय क्यों हो रहा है, इसलिए विपक्ष इस पर बोला। ये कहना कि विपक्ष ने उनको उकसाया है, ऐसी बात नहीं है। रामधन गबन मामले में न्यू SIT का गठन किया गया है। नई SIT गठित होने से जो पुराने कारनामे क्या लग रहा खुल के सामने अब आ पाएंगे? देखिए, ऐसा है, राम जब ये मंदिर बना उसके पहले से इनकी सोच थी कि यहाँ मंदिर चढ़ावा हम ले जाएंगे। अगर ये न होता तो अपने आदमियों को उसमें क्यों नियुक्त करते? जिन्होंने राम आंदोलन में, मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया, यातनाएं सही, उनको ट्रस्ट में न रख करके कुछ अपने सब उसको ट्रस्ट में रखा। ट्रस्ट में नामिनेट कौन किया है? ट्रस्ट में नामिनेट किया है प्रधानमंत्री ने, और प्रधानमंत्री के नामिनेशन के बाद भी ट्रस्ट के माध्यम से इतना धन गबन हो गया, तो प्रधानमंत्री को इस पर सोचना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उनका आत्मसम्मान स्वयं गिरा। जिस रोप से, जिस जज्बे से बोलते थे अयोध्या को, अयोध्या उनके हाथ में नहीं है, अयोध्या उनके हाथ से निकल गया। और ये इतना ही गमन नहीं है, बहुत बड़ा गमन है। आज ट्रस्ट की दूसरी बड़ी बैठक हुई है। VHP के कह रहे हैं कि ट्रस्ट का जो खाली पद है उस पर उनका ही आदमी फिर से बैठेगा। अब देखिए, वो ट्रस्ट में उनको बैठाएं, किसको बैठाएं, भगवान जाने। ये तो
ट्रस्ट के लोगों का आपसी मामला है, लेकिन ये मैं जानता हूँ चाहे जो ट्रस्ट बने वहाँ जो चोरी और बेईमानी भ्रष्टाचार हो रहा है वो कोई ट्रस्ट रोक नहीं पाएगा। कल आप लोग रामपुर जा रहे हैं जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर के, वहाँ के डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, तो जो बुलडोजर नीति थी वो क्या आप शिक्षा के मंदिरों पर भी उत्तर प्रदेश में चलने लगी है? देखिए, अब ये सरकार क्या कर सकती है, कुछ कह नहीं सकते हो। आप मुख्यमंत्री का बयान सुनते हो, जिस ढंग से बयान देते हैं, ये एक मुख्यमंत्री का बयान है। जिस तरह से अजीब ढंग से बोलते हैं, तो मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हम लोग वहाँ जा रहे हैं, एक ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि यह शिक्षा का मंदिर है, इसके गिराने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन दिनों देश में E20 पेट्रोल को लेकर के जनता बहुत परेशान है। जगह जगह, आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि उनकी गाड़ियां रो रही हैं। E20 का जो मिश्रण है वो किस तरह से, जिस तरह से लोगों को परेशान कर रहा, उधर सरकार अपना पक्ष मजबूत रख रही है, कंपनियां जो भी पक्ष रख रही हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कंपनियों को जितना कंपनी अडानी अंबानी कभी नहीं कमाए, कभी नहीं उनकी आमदनी हुई, उससे ज़्यादा आमदनी भाजपा के राज में हुई है। ये भाजपा के पालतू लोग हैं और इनके लाभ के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। एथेनॉल का मिलावट से गांव में लोगों का माइलेज कम हो गया है, गाड़ियां खाड़ी कर दे रहे हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे ज़िले में ये एक कारखाना एथेनॉल बनाने का बना रहे थे रुधौली के पास, तो वहाँ पूरी जनता में आक्रोश है कि इसे बंद किया जाए, लेकिन उसे बंद नहीं कर रहे हैं। तो ये एथेनॉल बना करके उन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं जो कंपनियां इनके आधार हैं आर्थिक। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे थे, जिन्हें आप सीधे तौर पर सुन रहे थे। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।